हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से, और ये टॉपिक होगा हमारा वेब एंड टेक्नोलॉजी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार का होता है। तो HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा कनेक्शन लेस होता है। देखिए यहाँ पे HTTP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे बात करें प्रोटोकॉल का मीन्स क्या होता है, तो प्रोटोकॉल का मीन्स होता है नेट में या नेटवर्क में किस प्रकार से हम एक से दूसरे कंप्यूटर को ऐड करें, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, HTTPS में डेटा सिक्योरिटी किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो इसमें डेटा जो हमारा है उसकी सिक्योरिटी निश्चित की जाती है SSL TLS, इनमें से दो में से किसी के भी द्वारा भी। यहाँ पे होता क्या है, डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, डाटा इनक्रिप्ट के रूप में कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई पढ़ नहीं पाता। देखा होगा बहुत से ऐप इसके रूप में होते हैं, उसे हम क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, रेस्टफुल वेब सर्विस किस आर्किटेक्चर पर आधारित होती है। तो ये हमारी आधारित होती है किस पर, क्लाइंट सर्वर पर। इसमें क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML5 में कौन सा टैग सिमेंटिक नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा ये div, ठीक है। चलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, कंटेनर के रूप में यूज होता है, मतलब नहीं होता इसका, ये सिर्फ एक क्या है, कंटेनर के रूप में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, CSS में पोजीशन एब्सोल्यूट किसके सापेक्ष कार्य करता है। तो इसका आंसर है हमारा नियरेस्ट पोजीशनड पेरेंट के। पेरेंट में हमारी क्या होती है, इसमें पोजीशन लगी होती है, उसी के हिसाब से हमारा एलिमेंट मूव करता है, ठीक है। पेरेंट में हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है, उसी के हिसाब से हमारा एलिमेंट क्या करता है, मूव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 6, जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर का मुख्य लाभ क्या है। जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर का मुख्य काम क्या होता है, डाटा को हाइड करना, मतलब इसको क्या करना, प्राइवेट कर देना, जिससे इसको बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वेब और टेक्नोलॉजी के, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ये करता क्या है, HTML में ट्री स्ट्रक्चर में बदलता है, HTML को ट्री स्ट्रक्चर में चेंज करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इवेंट बबलिंग या कैप्चरिंग किससे संबंधित होता है। तो ये संबंधित होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, AJAX
का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पेज को रिलोड करना। कहाँ गया ये नंबर, पेज को रिलोड करना बिना डेटा लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AJAX में X का क्या अर्थ है? तो इसमें X का अर्थ होता है XML, जो अब JSON से भी ज़्यादा हमारा क्या है, पॉपुलर है। ये सब वेब टेक्नोलॉजी के हैं, तो हो सकता है आपने बहुत से क्वेश्चन इनके सुने ना हो, तो बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए इसके बाद JSON की बात करते हैं। JSON किस प्रकार का डेटा फॉर्मेट है? तो ये हमारा टेक्स्ट बेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुकीज़ और लोकल स्टोरेज में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें साइज का भी अंतर होता है, सिक्योरिटी का भी अंतर होता है और सर्वर कम्युनिकेशन। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। इसमें दोनों में साइज का डिफरेंस होता है, सिक्योरिटी का और सर्वर कम्युनिकेशन का भी अंतर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सीजन मैनेजमेंट सामान्यतः कहाँ स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है हमारे सर्वर साइड पे। ये ब्राउज़र में कहाँ होती है? ये सेशन में, सेशन आईडी पर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CDN का मुख्य लाभ क्या होता है? तो CDN का मुख्य लाभ होता है फास्टर या फास्ट कंटेंट डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, MVC आर्किटेक्चर में कंट्रोलर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करना। ये यूज़र और सिस्टम के बीच का लिंक होता है, यूज़र और सिस्टम के बीच का लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। SQL इंजेक्शन किस प्रकार का अटैक है? तो ये हमारा होता है डेटाबेस अटैक। ये क्या करता है, गलत SQL डालकर डेटा को चोरी करता है, डेटा को चोरी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। XSS अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है, यूज़र ब्राउज़र। ये ब्राउज़र में गलत जावास्क्रिप्ट चला देता है। ठीक है, क्या करता है, गलत स्क्रिप्ट जावा की, ये जावास्क्रिप्ट पर चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेब सॉकेट कैसा कनेक्शन देता है? तो वेब जो सॉकेट होता है वो हमारा फुल डुप्लेक्स कनेक्शन देता है। फुल डुप्लेक्स का मीन्स क्या है, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ डाटा भेज सकते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ डाटा भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप मतलब PWA की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ऑफलाइन सपोर्ट भी करता है, ये ऐप लाइक एक्सपीरियंस ये भी कार्य करता है और पुश नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन भी देता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 20। ये क्या कह रहा है, SEO में डेटा डिस्क्रिप्शन का क्या प्रभाव होता है? तो SEO में हमारे डेटा का क्या कहाँ गया, SEO में मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या प्रभाव होता है? तो ये करता क्या है, क्लिक रेट बढ़ाता है, CTR को बढ़ाता है। यूजर को रिजल्ट में क्लिक करने पर मदद करता है, रिजल्ट में क्लिक
करने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। HTTP स्टेटस कोड 404 का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है हमारा कि पेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इसे कहते हैं सर्वर एरर। जब कहीं पे हमारे इस प्रकार का कोड देखने को मिले, जैसे आप लोग कभी कभी नेट चलाते हैं तो ये इस तरह वेब पेज में शो करने लगता है, इसका मतलब क्या है? सर्वर एरर या पेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इस पर पहले हमारा डेटा पड़ा था और उसको अब क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। या कोई पेज होगा तो उसको डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22। HTTP स्टेटस कोड 500 दर्शाता है, इसका मतलब क्या होता है? सर्वर एरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेम ऑरिजिन पॉलिसी किससे संबंधित है? सेम ऑरिजिन पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्राउजर सिक्योरिटी से, इसके रूल से। इसमें क्या होता है? कोई एक साइट हमारी दूसरी साइट से डेटा नहीं ले सकती, डेटा को ले नहीं सकती। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये इसका काम क्या होता है? दो सॉफ्टवेयर को जोड़ने का ये तरीका होता है। दो सॉफ्टवेयर को जोड़ने का तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 25। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सामान्यतः किसमें प्रयोग होता है? तो ये यूज होता है रेस्ट एपीआई में। ये करता क्या है? टोकन से यूजर की पहचान करता है, यूजर की पहचान। जैसे आप लोग देखते हैं कहीं जाते हैं तो आपको टोकन दिया जाता है। ठीक है, तो वो किस लिए दिया जाता है? जिससे आपकी पहचान हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है JWT का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है जेसन वेब टोकन। चलिए इसका काम क्या होता है? किसी काम को सिक्योरिटी से लॉगिन करना। सिक्योर लॉगिन करने का ये एक टोकन टाइप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेब होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या काम होता है? कई वेबसाइट एक सर्वर पर, ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट इन वन सर्वर। इससे होता क्या है? मल्टीपल वेबसाइट एक सर्वर पर जब होती हैं तो उससे उसके लागत में क्या होती है? कमी होती है, कॉस्ट में कमी होती है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन। इसमें एक सर्वर से कई वर्चुअल सर्वर बन जाते हैं। एक सर्वर से कई वर्चुअल सर्वर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTTP मेथड पुट का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका यूज होता है डेटा को अपडेट करने में। HTTP में पुट का उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग क्या होता है? डेटा को अपडेट करने में। मान लीजिए कोई डेटा हमारा पड़ा है, उसको हमें अपडेट करना है, या कह सकते हो रिप्लेस करना है, तो हमारे पुट का यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30। HTTP मेथड डिलीट का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है डेटा को रिमूव करने में या डिलीट करने में। मान लीजिए हमें कहीं किसी फाइल को हटाना है
तो फाइल हटाने के लिए हम इसका रिमूव का या डिलीट का यूज़ करते हैं। चलिए, मतलब डाटा को डिलीट करने में, डाटा को डिलीट करने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। CSS में जेड इंडेक्स किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है लेयर ऑर्डर के लिए। मतलब कि जैसे हम कई लेयर बनाए हुए हैं, कई लेयर बनाए हैं, तो उसमें से हमें ऊपर कौन सी दिखाई देनी है, ऊपर कौन सी लेयर करनी है, ऊपर कौन सी लेयर, कौन सी लेयर दिखानी है, उसी के लिए हमारा ये यूज होता है जेड इंडेक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो मिनिफिकेशन का यूज होता है रिड्यूस्ड फाइल साइज, मतलब फाइल साइज को कम करने के लिए, जिससे क्या होता है वेबसाइट तेज चलती है, वेबसाइट फास्ट काम करती है, फास्ट काम करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वेब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है हमारा इमेज साइज में भी है, HTTP रिक्वेस्ट में भी है और कैशिंग में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये क्या करता है, सब पे इफेक्ट डालता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में मीडिया क्वेरीज किसके लिए यूज होती है? मीडिया क्वेरीज किसके लिए यूज होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक सेकंड देखिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हमारे मीडिया क्वेरी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका यूज होता है हमारा स्क्रीन के एडॉप्शन में। स्क्रीन एडॉप्शन में मीन्स क्या है, जैसे हमारे स्क्रीन का रेजोल्यूशन हमें चेंज करना हो। स्क्रीन का रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, साइज, रेजोल्यूशन, इसको चेंज करना हो, पेज लेआउट, ये सब में इसका यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिंक एंड डिफर एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है? तो इसका यूज होता है जावा स्क्रिप्ट के लोडिंग में, ये कंट्रोल में, ये भी कह सकते हो कंट्रोलिंग में। इससे हमारा पेज स्लो नहीं होता, इससे हमारा पेज स्लो नहीं होता है, स्लो नहीं होता। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग SSR का क्या लाभ होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग का क्या लाभ होता है? तो इसका यूज होता है बेटर SEO में, फास्टर फर्स्ट रिलोड में और लो JS डिपेंडेंसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग CSR भी कहते हैं, इसका मुख्य नुकसान क्या होता है? तो इसका मुख्य नुकसान होता है पुअर SEO। ये करता क्या है, इसमें कंटेंट, हमारा जो कंटेंट होता है वो देरी से लोड होता है, देरी से लोड होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल WF का क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है, अटैक को प्रिवेंशन, मतलब रोकता है। अगर आपके उसमें कंप्यूटर में फायरवॉल ऑन है तो इसमें किसी भी प्रकार से जल्दी वायरस काम नहीं कर पाता है, ये कोई भी अटैक करता है अगर तो उसको रोकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, DNS का मुख्य कार्य क्या है? तो DNS का मुख्य कार्य होता है कन्वर्ट डोमेन टू IP। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो IP को समझता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डोमेन को IP में चेंज करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोड बैलेंसर का क्या उद्देश्य है? तो लोड बैलेंसर का यूज होता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब ट्रैफिक को क्या करने में, बांटने में।
चलिए, जिससे हमारा सर्वर क्या होता है, ओवरलोड से बचता है, ओवरलोड से बचता है सर्वर। अगला क्वेश्चन है 41 क्या कह रहा है, HTTP2 का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ होता है मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या करता है, एक कनेक्शन में कई रिक्वेस्ट भेजता है, एक कनेक्शन में कई रिक्वेस्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, CORS का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है वेब एक्सेसिबिलिटी WCAG का उद्देश्य क्या होता है। WCAG का उद्देश्य होता है डिसेबल यूजर के लिए, मतलब जो यूजर होता है उसको इसमें डिसेबल कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं 1 HTML पेज, यहाँ पे सिंगल पेज ऐप होता है, सिंगल पेज। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में मुख्य अंतर क्या है। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में मुख्य अंतर होता है कंट्रोल फ्लो का। फ्रेमवर्क इसको कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है Node.js किस इन्वायरमेंट पर आधारित है। तो ये किस में आधारित होता है, सर्वर साइड में, सर्वर साइड में जावा स्क्रिप्ट में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा Express.js किस प्रकार का फ्रेमवर्क है। तो ये एक होता है बैकएंड फ्रेमवर्क, बैकएंड फ्रेमवर्क। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा CI/CD का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है ऑटोमेटेड बिल्ड एंड डेवलपमेंट में। ये मैनुअल काम हमारा कम करता है, मैनुअल काम कम करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 49, DevOps वेब डेवलपमेंट में क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका यूज क्या होता है, फास्टर डिलीवरी में, ऑटोमेशन में, कोलैबोरेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अंतिम उद्देश्य होता है फास्ट, सिक्योर एंड स्केलेबल एप्लीकेशन में। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।